बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बीउल अबलगन अरसल एजुकेशनल सर्विसेज लाहौर ऑफिस से मैं आपसे मुखातब हूँ। हमसे दोस्त पूछ रहे हैं कि रशिया में जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर एडमिशन कब स्टार्ट हो रहे हैं और कब स्टूडेंट जाएंगे, उनका तरीक़ेकार क्या होगा। तो मैं आपको ये अर्ज़ कर देता हूँ कि रशिया में एडमिशन का आगाज़ हो चुका है और अभी काफ़ी सारे एडमिशन हो भी गए हैं। तो लिहाजा जो अगर आप हमें अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको वहाँ से यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन लेटर मौसूल हो जाएगा। हमारे ऑफिस जो पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में हमारे ऑफिस मौजूद हैं, जिस भी ऑफिस में आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स देंगे वही ऑफिस आपको 4 से 5 दिन के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन के अंदर आपको आपका एडमिशन लेटर डिलीवर कर देगा। फिर उसके बाद जब आप पासपोर्ट बनवा लेंगे और अपना पासपोर्ट देंगे तो फिर हम आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे। इसका वीज़ा थोड़ा सा मुख्तलिफ है रशिया का वीज़ा, यानी कि आपके पासपोर्ट की कॉपी वहाँ पर भेजी जाती है और वहाँ से एक पेपर की शक्ल में DHL के ज़रिए एक टैक्स हमें पाकिस्तान में मौसूल होता है। यानी कि वहाँ से वो बाकायदा आपके नाम का वीज़ा निकलेगा उनकी मिनिस्ट्री से और फिर वो DHL के ज़रिए या किसी भी कोरियर सर्विस के ज़रिए वो हमें हमारे अरसल के ऑफिस में भेजेंगे। हम फिर वो आपका जो वीज़ा लेटर है उसकी मदद से आपको एक फ़ाइल बना कर देंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगी, आपका कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन है वो आपकी होनी चाहिए, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो IBCC और बोर्ड से और फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड होने चाहिए। तो ये सारी फ़ाइल कंप्लीट करके और वो टैक्स लेटर जो मॉस्को से या जो रशिया से आया होगा उसकी एक फ़ाइल कंप्लीट करके हम जो रशिया एम्बेसी इस्लामाबाद है उसने आगे से कुछ लोगों को ऑथराइज़ किया हुआ है ट्रैवल एजेंट्स को एज ए ड्रॉप बॉक्स, यानी कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स उन ट्रैवल एजेंट्स को भेजेंगे। वो ट्रैवल एजेंट्स हमारे स्टूडेंट्स की फ़ाइल को लेके रूस की एम्बेसी में जाएंगे और वहाँ से वो 2-3 दिन में उनके बच्चों के पासपोर्ट पर वो स्टिकर लग जाएगा, वो जो लेटर आया होगा रशिया से उसकी मदद से। तो 1 साल का वीज़ा यहीं से मिल जाएगा। स्टूडेंट्स को एम्बेसी में नहीं जाना पड़ेगा इस्लामाबाद। वो जो ड्रॉप बॉक्स वाले ऑथोराइज हैं हम उनको भेजेंगे, वो आगे से हमें वीज़ा लगवा कर देंगे। अब यहाँ ये भी एक सवाल है कि भाई एम्बेसी की फ़ीस कितनी है। 1 साल के वीज़े की फ़ी अप्रॉक्सीमेटली, आई एम नॉट श्योर, चूँकि ये डॉलर्स में होती है, डॉलर ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये 16-17 हज़ार रुपये तकरीबन 1 साल के वीज़े की फ़ीस बनती है अप्रॉक्सीमेटली। ये कम ज़्यादा भी हो सकती है। और जो ड्रॉप बॉक्स वाले हैं जो हमारी मदद करते हैं, हमें वीज़ा लगवा कर देते हैं एम्बेसी से कि हमें ख़ुद इस्लामाबाद नहीं जाना पड़ता, तो वो तकरीबन 5-5.5 हज़ार रुपया वो पाकिस्तानी वो लेते हैं। 5.5 हज़ार रुपया होगा या 5 हज़ार होगा, इसके ऊपर नीचे ही है। तो यूँ अगर एम्बेसी की फ़ीस डाल ली जाए और ड्रॉपबॉक्स वालों की फ़ीस डाल ली जाए तो ये 20-22 हज़ार रुपये में हमें 1 साल का वीज़ा पाकिस्तान से ही वीज़ा हमें मिल जाता है। उसके बाद सवाल पैदा होता है, अगला मरहला है कि बच्चे वहाँ कैसे जाएंगे, कब जाएंगे। बच्चे हमारे कभी भी अकेले नहीं जाते, ये जहन में रखिएगा। हम जब समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं या आते थे या आते हैं तो वो भी सारे स्टूडेंट्स ग्रुप की शक्ल में आते हैं। तो हम देखते हैं कि उन दिनों में कितने स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ लग गए हैं। मिसाल के तौर पे 20 बच्चों के वीज़ाज़ लगे हैं, तो हम उस 20 बच्चों का एक ग्रुप बना के उनकी इकट्ठी टिकट करवाएंगे। और वो टिकट अभी पाकिस्तान से फ़िलहाल डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है कोई मॉस्को के लिए या दूसरे सिटीज़ के लिए, तो लिहाजा हमें क्या करना पड़ता है, मजबूरन फ़्लाई दुबई लेनी पड़ती है या एयर अरेबिया लेनी पड़ती है। यानी हम फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, कराची मगर इन एयरपोर्ट से जहाँ पर फ़्लाई दुबई ऑपरेशन करती है, हम फ़्लाई दुबई का टिकट लेंगे। यहाँ से 3-3.25 घंटे में आप दुबई पहुँचेंगे। वहाँ जो अगर आपका कोई 5 घंटे 4 घंटे का स्टे है तो वो लेंगे और उसके बाद आप वहाँ से अपना लेंगे
टिकट तो खैर यहीं से हो चुका होगा, लेकिन आप वहाँ से अवलादी काफ़कस के जो जहाज़ है आप उसमें बैठेंगे और सीधा अवलादी काफ़कस सिटी पहुँच जाएंगे, या दूसरे सिटी जहाँ आपकी यूनिवर्सिटी है आप वहाँ पहुँच सकते हैं वहाँ पर। तो यानी कि यहाँ से आप जाएंगे दुबई और दुबई से आगे ये टोटल 6-7 घंटे का। हाँ, दुबई से अगला ड्यूरेशन अवलादी काफ़कस सिटी का कितना बनता है, तकरीबन 3.25 घंटे की फ़्लाइट वो भी है, 3.25 की ये है, 3.25 की वो है। अगर आप अपने गूगल से सर्च करें कि भाई फैसलाबाद एयरपोर्ट से अवलादी काफ़कस जो सिटी है जहाँ हमारी ये यूनिवर्सिटी मौजूद है, कि भाई वहाँ का कितना डिस्टेंस है और बाई एयर कितना ड्यूरेशन है, तो वो भी 3.25 घंटे बनता है। मज़े की बात यह है, आप अगर सियालकोट या फैसलाबाद से डायरेक्ट फ़्लाइट अगर हो अवलादी काफ़कस के लिए तो वो भी 3.25 घंटे की है, लेकिन चूंकि डायरेक्ट नहीं है इसलिए हमें फ़्लाई दुबई की मदद से पहले दुबई जाना पड़ेगा और उसके बाद फिर हमें अवलादी काफ़कस जाना पड़ेगा। तो ये सारा प्रोसेस है। आपका एडमिशन होने के बाद जो आप का हमें देंगे, अपना पासपोर्ट जब देंगे तो उस वक्त तक वहाँ से वीज़ा आने का और ये वीज़ा एम्बेसी से लग जाने का ये सारा प्रोसेस तकरीबन 20-25 दिन का है, या 1 महीने का मैक्सिमम कह लीजिए। यानी कि अगर आपका पासपोर्ट रेडी है और आप एडमिशन करवाते वक्त ही पासपोर्ट दे देते हैं तो फिर 20-25 दिन लग जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले एडमिशन करवाते हैं, आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ, बाद में पासपोर्ट देते हैं, तो फिर जाहिर है आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो लिहाजा ये चूँकि पेरेंट्स के बार बार क्वेश्चन थे कि हमें बताएं कि हमारे बच्चों का प्रोसेस कितनी देर में हो जाएगा, तो ये आपका प्रोसेस 20 से 25 दिन में एडमिशन से लेके और वहाँ पहुँचने तक इंशाल्लाह हो जाएगा।